नमस्कार, ये वक्त हो गया है ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो पहली खबर सिंगरौली से है। सिंगरौली में सरकारी इंतजामों की पोल खुली है और ऐसी तस्वीर आज हमारे सामने आई है। बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें यही साबित करती हैं कि मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम संवेदनहीन है और बहुत जिम्मेदारी से ये बात हम कह रहे हैं। ना लोगों की जरूरत की चिंता है और ना संवेदनाओं की फिक्र है इन्हें। दरकते सिस्टम पे फिर रोना आ रहा है। देखो बार बार मंजर वही सामने आ रहा है। वो देखें तो इन दुश्वारियों की कहानी जो इंतजामों के झूठे गीत गा रहा है। सिंगरौली में सरकारी व्यवस्था की पोल खोलती इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी सुनिए। 7 साल की छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी है। पिता जो बीमार हैं, 108 पर कॉल किया, उपलब्ध होने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली तो इंतजार कब तक करें। कुछ अनहोनी ना हो जाए इससे पहले पिता को ठेले पर लेटा दिया और मां के साथ चल पड़े ये नन्हे कदम अस्पताल की ओर। सफर 3 किलोमीटर का था। पैर थके नहीं, सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच ही गए। किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और जब ये वायरल हो गया तो अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई, इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आदेश दे दिया गया है कि इसके लिए दोषी कौन है और किन परिस्थितियों में स्थितियां निर्मित हुई है, दोषी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। तमाम ऐसे शहर गांव हैं जहां ऐसी दुश्वारियों से लोग जूझते हैं। हाल ही की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मुश्किल वक्त में सिस्टम भी साथ छोड़ देता है। ऐसे सिस्टम को मुर्दा ना कहें तो क्या कहें। फिर भी विकास के दावे करने वालों को शर्म नहीं आती। चुल्लू भर पानी की कहावत को अधूरा छोड़ जाते हैं, रोज रोज उठते सवालों के साथ जिनके जवाब मिलते नहीं। इससे संवेदनहीन तस्वीर भला क्या हो सकती है। अगली खबर बैतूल से है, जहां आज जिला मुख्यालय में रेत के बढ़े दाम पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले के विरोध में बंद बुलाया गया था। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारेबाजी, बाइक रैली और बंद दुकानें। तस्वीरें एमपी के बैतूल की हैं, जहां जिला मुख्यालय के लल्लू माथनकर की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत की न्यायिक जांच की मांग और जिले में रेत के बढ़े हुए दामों को लेकर बंद का आह्वान किया गया था। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्ष ने जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ घूमकर दुकानें बंद करवाई, जिसमें व्यापारियों ने भी अपने संस्थान को बंद कर कांग्रेसियों का समर्थन किया। लल्लू माथनकर की जो पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई है उसके न्यायिक जांच की मांग को लेकर के बैतूल आज बंद है और रेत के दामों को लेकर के भी बैतूल बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस के बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस पूरी मुस्तैद थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों का कहना है कि प्रदर्शन को देखते हुए तकरीबन 80 से 100 की संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के तहत तैनात किए गए थे। कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग पर गंभीरता से विचार करेगी। खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस एक अनूठा अभियान चलाती नजर आई है। कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ ने आम जनता को डंडों का वितरण किया गया है। क्यों ऐसा किया है कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ ने, इसकी वजह क्या है, आप इस रिपोर्ट के जरिए खुद जान लीजिए। लोग हैरान दिख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के डंडा वितरण अभियान की है, जिसे इंदौर में चलाया गया। इंदौर के बड़ा गणपति पर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इंदौर शहर में 1.25 लाख से अधिक आवारा श्वानों ने खतरे को देखते हुए आम जनता को डंडे वितरण किया गया। आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम हर साल लाखों करोड़ों रुपए श्वानों की नसबंदी पर खर्च करता है और इस बार 4 करोड़ रुपए का बजट इसीलिए है, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहा। पैसों की बर्बादी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि श्वानों की देखरेख में उन्हें संभालने के लिए निगम ने शहर के चारों ओर पिंजरा पोल बनाए हैं, लेकिन उन जमीनों पर अब माफियाओं का कब्जा हो गया है। निगम उसे छुड़वा नहीं रहा। निगम पिंजरा खोल की जमीनों में भू माफियाओं से छुड़वाकर उन स्थानों पर पिंजरा पोल बनाकर श्वानों को रखरखाव करना चाहिए। तो आप
तो समझ ही गए होंगे कि विरोध का ये एक तरीका था। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच हिसाब मांगने की राजनीति हो रही है। दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे से वादों और दावों का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। अब कौन सा हिसाब मांग लिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। तू डाल डाल मैं पात पात। एमपी की राजनीति में कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान इस मंत्र को लेकर ही सियासत करते नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे के कार्यकाल का ऑडिट कर सवाल पूछ रहे हैं। सीहोर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार है। आज 190 दिन का हिसाब नहीं दे पाता। विकास यात्रा निकाल रहे हैं। विकास यात्रा में पूरे संसाधन। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने फिर कांग्रेस से अधूरे वादे को लेकर सवाल पूछा है। इस बार जैविक खेती के प्रशिक्षण का मुद्दा शिवराज ने उठाया। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूँ, अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। कुल मिलाकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नदारद हैं। देखना होगा वादों के पोस्टमार्टम का किससे ज्यादा फायदा होता है। अब खबर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी हुई है, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो आज नरोत्तम मिश्रा ने किसे निशाने पर लिया, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की तुलना महाभारत के पौराणिक किरदार अभिमन्यु से कर दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी अभिमन्यु से भी ज्यादा बुरी तरह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। सच तो ये है कि अब उनका इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल है। इस कदर फंसा लिया है कमलनाथ जी को कि अभिमन्यु भी नहीं फंसा होगा चक्रव्यूह। हर कदम पर उनके छोटे भाई का जो गुट है, चाइनीज मांझा लिए कमलनाथ का स्वागत करने को तैयार रहता है। और जब मौका मिला तो नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पुराने बजट पर चुटकी ली। गृह मंत्री ने कहा कि हर बजट के बाद विपक्ष अक्सर कहता है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब है, लेकिन इस बार तो पुराना बजट नई फाइल में आ गया। हर बजट के बाद विपक्ष से पुरानी बोतल में नई शराब अक्सर कहता सुना गया है। ये पहली बार हुआ है कि पुराने बजट को नई फाइल में पेश किया गया। वैसे मानना होगा कि नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर हमला करने का सिंगल मौका भी नहीं छोड़ते। गहलोत की गलती का जवाब कमलनाथ से मांगा जा रहा है, इसी को राजनीति कहते हैं। खबर भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में आपातकाल लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में घोषित आपातकाल लागू कर दिया है। ये कहना है एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, जिनका सीएम शिवराज सिंह पर आरोप है कि प्रदेश में आपातकाल लगा दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये आरोप श्योपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता का हवाला देते हुए लगाए। गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस के लोगों को सिंधिया जी के कहने पर जिला बदर करवाया जा रहा है। सिंधिया जी के दबाव में शिवराज सिंह भय के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके कहने पर जिला बदल करा रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी के पूर्व जनपद सदस्य परसोत सिंह राठौर को पुतला दहन करने के मामले में जिला बदर करवा दिया गया है। बहरहाल अब जरा बीजेपी का पक्ष क्या है, ये भी जान लीजिए। वहाँ चुनाव संपन्न हुए और उनमें हर नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच फुल फॉर्म में बयानबाजी हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के बयानों को कितनी गंभीरता से लेती है। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों राज्य सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। यात्रा का मकसद राज्य सरकार के कार्यों का प्रचार प्रसार करना है, यानी राज्य सरकार जनता के लिए क्या क्या काम कर रही है ये बताना है। लेकिन यात्रा के दौरान कभी कभी ऐसा होता है जिससे बीजेपी असहज हो जाती है। वो कौन से मूवमेंट हैं, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। तस्वीरें ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा सीट की हैं। भीतरवाड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती है, जहां बीजेपी की विकास यात्रा पहुंची थी। यात्रा में बड़ा जमघट लगा, सरकार की उपलब्धि गिनाई गई। बीच में से एक आदमी मंच पर जा पहुंचा और माइक लेकर सरकार की बुराई गिनाने लगा। सरकारी अमला लेके चलना, पूरे काम बंद हो गए, पूरा अमला इनके पीछे पीछे, सरकारी अमला भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये विकास यात्रा नहीं है, बदहाल यात्रा है। धरातल पर देखिए मंत्री जी की सत्यता है क्या। आप
आपने कौन सी समस्या हल कर दी? इसके बाद बीजेपी नेताओं के हाथ पैर फूल जाते हैं। आनन फानन में बीजेपी के नेता इस शख्स से माइक छीन लेते हैं और ये पूरा माजरा रिकॉर्ड हो जाता है, जो वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जहां विकास यात्रा के मंच पर आम लोग सरकार के मंच पर ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं मंत्री सरकार की योजनाओं को गिनाने के लिए हाथों में माइक और लाउड स्पीकर लेकर घूम रहे हैं। खबर भोपाल से है और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है और कौन सा प्रश्न पूछा है प्रदेश की सरकार से, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हैं, जो आज प्रदेश में होने वाले निवेश को लेकर चिंतित नजर आए। गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी के समिट में 32 लाख करोड़ का निवेश आया। एमपी में भी समिट हुआ, लेकिन एमपी की सीएम ने आज तक नहीं बताया कि एमपी में कितना इन्वेस्टमेंट आया। इसका मतलब यूपी के सीएम पर उद्योगपतियों का विश्वास है, लेकिन एमपी के मुख्यमंत्री पर इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं है। सरकार गले गए तक भ्रष्टाचार में और घोटाले में डूबी हुई है, इसलिए देश के और विदेश के निवेशकों का इस सरकार पर मध्य प्रदेश की तो विश्वास नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष ने निवेश पर सवाल उठाए। गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक पलटवार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया, 15 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और मध्य प्रदेश की समिट ऐतिहासिक हुई। किसी भी राज्य या देश की प्रगति के लिए निवेश बेहद अहम है। जितना निवेश होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे,